बंधु मित्रों नमस्कार। मैं सभी को अपने मनोकामना ज्योतिष चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आगे बढ़ने से पूर्व मार्च अप्रैल में सिंह राशि वालों के साथ ग्रह गोचरों का क्या प्रभाव विशेष जब होने जा रहा है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि आपको 28 फरवरी को कुछ विशेष होगा। घर द्वार से लेकर देश विदेश के स्तर पर भी आप देख रहे हैं अमेरिका, ईरान, इजराइल आदि के साथ क्या ताल्लुकात हो रही है और कितने बड़े बड़े लीडर का देहावसान हो गया। तो कहने का मतलब बिल्कुल एक्यूरेट कोई बोले या ना बोले, जिसकी जितनी हस्ती है, जिसकी जितनी पैठ है ज्योतिष विद्या में, वो उतनी भविष्यवाणी आपसे लेकर संपूर्ण विश्व का कर सकता है। लेकिन यहाँ तो जरूरत सिर्फ हमको अपने घर परिवार और अपने भविष्य को लेकर होता है, तो उसके हिसाब से इसमें भविष्य फल जनरल प्रेडिक्शन सब लोग देते हैं। जहां पर देश विदेश की बात आती है तो वहां पर उस हिसाब से उसकी व्याख्या और उसका विश्लेषण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री गणेश की स्तुति से प्रारंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, जब तक सिर्फ आप ग्रह गोचर के फेरे में पड़े रहेंगे और धर्म का लेश मात्र भी आचरण में आत्मसात नहीं करेंगे, तो आपको यह राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, कुंडली विश्लेषण आदि आदि सब व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि धर्महीन व्यक्ति के लिए हर चीज विफल कराने वाला था। कोई चीज आपको जीवन में उत्थान उत्कर्ष को प्राप्त कराने वाला नहीं है। अंततोगत्वा आपको दुख ही दुख होना तय है। इसलिए अपने अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म पर अटल रहिए, तो ही आपको फल मिल सकता है। सूक्ष्म रूप से अगर देखा जाए, वर्णन किया जाए, जो कवि लोग करते हैं, आपने सुना होगा श्री रामचरितमानस में भी तुलसी बाबा ने कहा है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आपको लग रहा है आपका ये ग्रह खराब है, इस ग्रह के कारण ऐसा हो रहा है। पूर्व जन्म में आपने जो जो किया या जन्म जन्म में आपने जो भी सत्कर्म दुष्कर्म जो भी किया, उसका फल हम भोगते हैं, भोग रहे हैं और भोगते आ रहे हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितना जन्म आपने क्या क्या किया नहीं किया। जैसे करते आ रहे हैं वैसे फल आपको मिलता जा रहा है। जन्मों जन्म का फल इस जन्म में भी आपको देखने को मिलता है। 3 तरह का फल होता है, वर्तमान का और संचित और प्रारब्ध का। तो इसीलिए कबीरदास ने भी कहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपनो मुझसा बुरा न। जो इस मर्म को, इस रहस्य को, इस तथ्य को, इस गूढ़ से गूढ़तम बात को समझते हैं, वह जल्दी आरोप प्रत्यारोप, लाए झगड़ा दंगा फसाद में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वह जानते हैं कि जो होनी है सो तो होके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन प्रयास करना, अपनी कर्तव्य परायणता दिखाना, कर्तव्य निष्ठ होके चलना, ये आपके कर्म में है, ये आपका धर्म है, बनता है। इसलिए कर्म करते जाइए, फल की चिंता भगवान के ऊपर छोड़िए। आपको सिर्फ कुंडली से मार्गदर्शन मिलता है कि कौन सा ग्रह गोचर आपको किस तरफ ले जाना चाहता है, भविष्य में किस क्षेत्र में आप तरक्की कर सकते हैं। शैक्षणिक विभाग में, विद्या विभाग में, पढ़ाई के विभाग में, कि आप प्रशासनिक विभाग में, कि आपको कृषि विभाग में, किस क्षेत्र में आपकी उन्नति उत्थान हो सकता है, किस चीज का उद्योग धंधा आपको फलीभूत हो सकता है। आप जानते हैं कि कुंडली में गुरु की बहुत बड़ी महत्ता है। गुरु ग्रह जो हैं आपकी कुंडली में जिसके शुभ होते हैं, शुभ भाव में होते हैं, शुभ युत होते हैं, तो जीवन उसका निखर जाता है। क्योंकि धर्म उसमें होता है, उस व्यक्तित्व में, उस व्यक्ति में, उसके व्यक्तित्व से धार्मिकता झलकता है। उसकी बातचीत, आभाव, भंगिमा, उसकी दिनचर्या को देख के कोई भी समझ सकता है कि ये बहुत ही धार्मिक और आस्तिक सात्विक हैं। नियमित दिनचर्या, भगवान के चिंतन मनन कीर्तन भजन आदि, कथा प्रवचन सुनना सुनाना, यह सब गुरु की विशेषता है। लेकिन यह शुभ है तो गुरु की महत्ता तो कौन बता सकता है। यहां तक कहा गया है, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु की कृपा से ही गोविंद मिलते हैं।
लेकिन आजकल गुरु भी बहुत परिश्रम से ही मिलता है। सिर्फ आप अपना कर्म करते रहिए, तो भगवान को ही गुरु मान के दीक्षा ले लीजिए, तो मेरे हिसाब से, मेरे दृष्टिकोण से सर्वोत्तम है। गुरु बनाना है तो भगवान को ही गुरु बना लीजिए। कोई अगर आपको अपने अनुकूल नहीं दिख रहे हैं गुरु जी, कोई न कोई खामियां उनमें दिख रही हैं, चाहे चारित्रिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी तरह से अगर आपको दिल गवाह ना दे, तो फिर ऐसे लोगों को गुरु भी बनाना, अगर गुरु बनाने के बाद भी आपको पश्चाताप हो रहा है, प्रायश्चित हो रहा है, आपके मन में खेद व्यक्त हो रहा है कि कैसा गुरु हमने बना लिया, उसके भी बहुत परिहार करने के उपाय हैं, लेकिन उस विषय पर अभी नहीं चलूंगा। गुरु सिंह राशि वालों के लिए एकादश भाव में 11 मार्च को वक्री से मार्गी होने वाले हैं। हम आपको अभी एक एक ग्रह के बारे में बताएंगे कि आने वाले समय आपके कैसे उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ, आप विकास की तरफ, वो तरक्की की तरफ भाग्योदय आपका होते चला जाएगा इस साल के क्या 2027 तक, क्योंकि ग्रह गोचर 2026 में सिंह राशि वालों के लिए बिल्कुल अनुकूल है। वर्तमान में जो 4-5 ग्रहों की युति 28 फरवरी तक जो बताया था मैं, उसका विध्वंसात्मक क्रियाकलाप भी देश विदेश में आप देख रहे हैं। और घर परिवार में भी जिसके राहु मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं, उनके घर में अभी कलह चल रहा होगा। दाम्पत्य जीवन हो या साझेदारी की बात हो, चाहे देश विदेश से आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि की बात हो, उसमें आपको थोड़ी सी मतलब धीरता धारण करने की बात होगी, क्योंकि बिना धीरज के कोई कार्य सफल नहीं होता है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपदकाल परखिए चारी। तो वर्तमान में आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, धीरज रखना होगा, और इस धीरता के साथ, इस गंभीरता के साथ आप आगे बढ़ेंगे, उत्तरोत्तर आपकी अनुकूलता आपको प्राप्त होती चली जाए। जैसे कि आप जानते हैं, आज से शुक्र जो है आपके मालव्य योग बना रहे हैं अष्टम भाव में बैठकर। अपने पिता के लिए भी, आपकी अगर आप नवयुवक हैं तो आपके पिता के लिए भी बहुत ये शुभ प्रदान करने वाला रहेगा। लग्जरी बंगला, मकान, घोड़ा आदि सब फैसिलिटी आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आप स्वयं अगर वयस्क हैं, ओल्ड हैं, तो कोई न कोई आपको चल अचल संपत्ति से संबंधित परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कोई जो इसमें प्रयासरत हैं, अचल संपत्ति या सरकारी बंगला आदि की बात हो, चाहे प्रशासनिक विभाग वाले स्थानांतरण की बात हो, और आपको जो घर, जिस घर में रह रहे हैं वह परिवर्तन हो सकता है। जिस गाड़ी घोड़ा को चला रहे हैं उसमें उसका बदलाव निश्चित तौर पे होने जा रहा है। घर में सुख सुविधा, ऐश्वर्य वैभव की चीजों पर आपका लागत बढ़ सकती है, जिससे कि आपको सुख सुविधा में आनंद ही आनंद आने वाला है। मित्रों, 11 मार्च से गुरु का प्रभाव आप देख रहे हैं, बहुत ही शुभ प्रदान करने वाला है आपका। आप लंबी रकम के जो बात है, बड़े करोड़ों अरबों खरबों के जो कार्य करने को तत्परता आप वर्तमान में दिखाने जा रहे हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए। लाखों करोड़ों की लागत वाला काम कोई करना चाहते हैं तो आप 21 मार्च के बाद इन्वॉल्व होइए उसमें, और उसमें भाग लीजिए या उसको श्री गणेश कीजिए, तो आपके लिए ज्यादा सफलतादायक रहेगा। नहीं तो बीच में आपको कुछ ऐसा महसूस हो सकता है कि कहीं पैसा फंसा दिए, जिसका कि रिजल्ट आने के लिए आपको चिंता हो सकती है, अवसाद ग्रसित हो सकते हैं, उत्साहहीन हो सकते हैं। 11 मार्च से गुरु का ये वरदान आपको मिलने जा रहा है। वहीं पर 14 मार्च से आपके सूर्य देवता राशि परिवर्तन करेंगे। जो ग्रहण काल से चल रहे हैं, उस ग्रहण से मुक्त हो जाएंगे और अष्टम में आ जाएंगे, जिससे कि आपको जो सिंह राशि के शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो भी थोड़ी सी आप में विचलितता है, जो भी द्वंद्वात्मक स्थिति में फंसे हैं, दुविधात्मक स्थिति में फंसे हैं, उसे उबरते हुए दिखेंगे, और सूर्य का जो बल बढ़ेगा उसका फल आपको मिलते हुए दिखेगा। और लंबी अवधि वाले और बड़े कारोबारों में जो आप हाथ आजमाना चाहते हैं, वह आप आजमाते हुए उसका रूपरेखा तैयार करते हुए आपको अपने मन में दिखेगा। वहीं पर आप देख रहे हैं, बुध जो अभी आपको किंकर्तव्य विमूढ़ावस्था में फंसा कर रखा है, ये राहु साथ बुध की युति से जड़त्व योग हो जाता है। बुद्धि जल्दी काम नहीं करती है। रिसर्च में काम करने वाले, शोध में काम करने वाले, पीएचडी आदि जो करने जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनकी अभी थोड़ी सी जो बुद्धि है उसमें तटस्थता देखने को मिलेगी, अनमयस्कता देखने को मिलेगी और उदासीनता देखने को मिलेगी। लेकिन 11 मार्च से जब ये मार्गी होंगे, पुनः आप पुनरावस्था में आ जाएंगे और आपकी बुद्धि फिर तीक्ष्णता को प्राप्त करते हुए शोध में आप बिल्कुल अपने अमिट छाप
और बिल्कुल पराक्रम, उद्यम, बुद्धि से आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। इस तरह से शुक्र का आज से श्री गणेश हो गया है और राहु से, युद्ध से छुट करके, उनसे मुक्ति पा करके अष्टम भाव में आएंगे। अष्टम भाव में आप जानते हैं शुक्र की विशेषता बहुत ही विलक्षण प्रभाव देने वाला होता है। यहाँ पर देखना है तो आपको अपनी कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, किस अंश में है, किस युति में है, कौन सी दशाएं आपकी चल रही हैं, क्या नक्षत्र आदि है, उसके हिसाब से आपको देखना होगा। मान लीजिए मघा नक्षत्र का जन्म है तो भी आप सिंह राशि के हैं, पूर्वा फाल्गुन के नक्षत्र है, चारों चार चरण के सिंह राशि के हैं, उत्तरा फाल्गुनी में प्रथम चरण के सिंह राशि के होते हैं। इन तीनों में अगर कोई दशा आपकी चल रही हो, चाहे वो केतु की महादशा हो, चाहे सूर्य की महादशा हो, चाहे शुक्र की महादशा हो, और इसी में इन्हीं किसी की अंतर प्रत्यंतर दशा हो, निश्चित तौर पे आपके लाभ ही के लाभ योग बन रहे हैं। लेकिन मित्रों यह ध्यान दीजिए, ग्रह जिस ग्रह का जितना आप बल बढ़ाना चाहते हैं उतना बढ़ा सकते हैं। यह शरीर संपूर्ण आपका है, लेकिन जिस अंग पर आप ज्यादा फोकस डालते हैं वह अंग उतना सुडोल और सुरक्षित और अच्छा हो जाता है। आंखों के लिए आप हमेशा विटामिन ए आदि का, विटामिन सी आदि का, हरे रंगों का, नीले रंगों का जितना प्रयोग करेंगे उतना आंखों के लिए अच्छा होता है। उसी तरह से मानसिक शांति के लिए आध्यात्मिकता को अपनाना होता है। भजन कीर्तन हनुमान चालीसा आपको पाठ बिल्कुल राममान फायदा कराने वाला होता है सिंह राशि वालों के लिए। लेकिन 2 बार श्री राम जय राम जय जय राम बोल करके ही हनुमान चालीसा पाठ करें तो आपको निश्चित तौर पे ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। हनुमान जी की सेवा, गुड़ चना का भोग लगाना और सूर्य देवता को लाल चंदन लाल पुष्प अर्पित करते रहने से यह 2026 सिंह राशि वालों की लाजवाब, शानदार और बेमिसाल कायम करने आप जा रहे हैं। इस तरह से आपके ग्रह गोचर सभी आशातीत सफलता प्राप्त कराने को उद्यत हो रहे हैं। आप जानते हैं सूर्य जो ग्रहण से आज से शुक्र मुक्त हो गए, अष्टम भाव में आके अपनी विलक्षणता, अपनी प्रतिभा अपना दिखाएंगे सिंह राशि वालों को। 14 मार्च से सूर्य भी ग्रहण से मुक्त हो जाएंगे तो इनका भी कमाल देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में जो परेशानियां चल रही हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत सावधान आपको अलर्ट वर्तमान में रहना है। 1 महीना और आप सावधानी से चलिए, गाड़ी घोड़ा वाहन धीरे से चलाइए, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य अगर आपका राशि सिंह है और अष्टम में सूर्य आपकी कुंडली में किसी तरह से दुष्ट ग्रहों से युति बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं और अष्टम में है तो गाड़ी घोड़ा वाहन चलाने में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इस तरह से पिता से व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। पितृ दोष हो तो उसका कोई उपाय करना चाहिए, नहीं तो अच्छी सफलता प्राप्त करते करते आप वंचित भी रह सकते हैं। इस तरह के अगर योग हो कुंडली में, उसके परिहार, उसके निदान, उसके उपाय, उसका क्या रेमेडी आदि हो सकता है। और आप अगर सत्संगी हैं, धार्मिक हैं, आस्तिक हैं तो आपको ग्रह गोचर क्या, आपको तो कथा श्रवण मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पापों को धो देने और अपने जो उद्देश्य है, लक्ष्य को प्राप्त करने में सहूलियत होती है। एक चैनल मेरा है भागवत बीसी पाठक भागवत कथा, उस चैनल पर जाकर के हमारे इस कथा का, श्री रामचरितमानस का, सुंदरकांड का सरस सुमधुर संगीतमय कार्यक्रम देख सकते हैं। आप लोग कराना चाहते हैं तो करा भी सकते हैं। बुकिंग जारी है श्रीमद् भागवत ज्ञान एक सप्ताह का। इस साल भी 1-2 हो चुका है, 1-2 और होना है। उसको आपको बीसी पाठक भागवत चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं और बुकिंग करा सकते हैं। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी यजमानों, सभी भक्तों, सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं को मेरा नमन वंदन। देश विदेश के सभी यजमानों को मैं यही कहूंगा कि कोई भी किसी तरह के दुविधात्मक स्थिति में फंसे हैं और सोच विमर्श में फंसे हैं तो आप तुरंत अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके मात्र 1100 में, और कॉल कोई ना करें, व्हाट्सएप में ही मैसेज करके संपर्क साधे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऑनलाइन पूजा आप लोगों की सेवा में ही व्यस्त रहते हैं, बिजी रहता हूं, इसलिए आप व्हाट्सएप में ही अपना मैसेज छोड़िए, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस डालिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755090269। सबको राम राम, जय श्री।